हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शालिनी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल की। एक्सेल के हम बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक के सभी टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल और एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करेंगी। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो हम इन वीडियोस के अंदर कैसे उस एग्जाम को क्लियर किया जाता है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन करने से ओपन करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर की प्रेस करने पर आपकी रन कमांड होती है। रन कमांड कैसे ओपन होगी चलिए देख लेते हैं। हमने यहाँ पर विंडो आर प्रेस किया, विंडो आर प्रेस करने पर आपकी रन कमांड ओपन करी। ओपन करने के बाद हमने यहाँ टाइप करा एक्सेल और देन हमने कर दिया एंटर। एंटर करते ही आपकी एक्सेल की विंडो ओपन हो गई। एक्सेल की विंडो ओपन होते ही आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका है ब्लैंक वर्कबुक का, यानी जहाँ पर आप ब्लैंक अपने अकॉर्डिंग जो परफॉर्मा क्रिएट करना चाहते हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगी। तो टेम्पलेट्स का मीनिंग क्या है, प्री डिफाइंड डिज़ाइन है जिसके अंदर आप अपना डेटा इनपुट करिए और अपना काम चला सकते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है रिसेंट का, जो रिसेंटली ओपन फाइल है वो आपको यहाँ पर सारी शो हो जाएंगी। तो चलिए एक्सेल की वर्कबुक को ओपन करते हैं। हमने क्लिक करा एक्सेल वर्कबुक पे। अब जैसे आप सबको पता होगा एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, हमारा डेटा हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन के अंदर डिवाइडेड मिलेगा। मीन्स अगर हम माने तो ये डेटा हमें टैबुलर फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो ए बी सी यहाँ पर आपके कॉलम्स हैं, 1 2 3 आपके पास यहाँ पर रोज हैं। तो अगर हम बात करें कॉलम्स की ए बी सी, तो ये हमारे क्या है कॉलम्स है, 1 2 3 ये हमारी क्या है रोज है। तो देखिए आपका डेटा क्या है टैबुलर फॉर्म के अंदर आएगा। अब जहाँ रो कॉलम को इंटरसेक्ट करती है या कॉलम रो को इंटरसेक्ट करता है वो एरिया आपका होता है सेल। मीन्स हमने देखा बी कॉलम 5th रो, तो ये आपका क्या है B5 सेल। अब इसका नेम ऑफ एड्रेस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। नेम और एड्रेस आपने यहाँ पर देखा B5, तो ये सेल क्या है B5। सेम हम यहाँ पर क्लिक अगर करें तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ आ रहा है C4, सी कॉलम 4th रो। तो इसी तरह आप सेल के नेम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्सेल के बारे में हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टैबुलर फॉर्म में डेटा नजर आएगा, प्लस हम इसके अंदर फॉर्मूला एंड फंक्शन लगा के अपने आउटपुट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो खुद फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं और बने बनाए फंक्शन का यूज़ करके अपने आउटपुट को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। चलिए अब इंटरफेस की बात कर लेते हैं। इंटरफेस में आपको कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपको कॉमन दिखेंगे, जो वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों में मिलते हैं। जो कि आपके पहले ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार के। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको सेव, अंडू, रीडू ये तीनों कमांड मिलती हैं। उसी के अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का बटन है। उसी के आगे जहाँ पर आपका शालिनी शर्मा मेरा नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पर मेरा नेम डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये जो एरिया है ये टैब्स है। टैब्स मीन्स आप जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड नीचे रिबन ओपन हो जाएगा। इस रिबन में आप देखिए होम टैब में जो भी ऑप्शन है वो होम टैब के बेसिक ऑप्शन में एडेड है। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, ये सब हमारे क्या है बेसिक ऑप्शन है। इंसर्ट पे अगर जाएंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे तो पेज लेआउट से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर हर टैब के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको कोई नया टैब ऐड करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर क्लिक करना है कस्टमाइज द रिबन पे। जैसे ही कस्टमाइज द रिबन पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी टैब आपके डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर चेक बॉक्सेस में चेक मार्क नजर आएंगे। जो नया टैब आप ऐड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और देन ओके कर लीजिए। जैसे मैंने अभी डेवलपर टैब पे क्लिक करके ओके करा तो देखिए आपका डेवलपर टैब यहाँ पर ऐड होके आ गया। तो आप चाहें तो टैब ऐड और हाइड दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं होम टैब पे। होम टैब के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि मैंने पहले बताया क्लिपबोर्ड है। तो यहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट वो तीनों कमांड आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब ये काम कैसे करेंगे वो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तब देखते जाएंगे। नीचे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है शीट नेम का। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल शीट अपीयर्ड होती है। अगर आपको नई शीट इंसर्ट करनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप प्लस के साइन पे क्लिक करिए, या फिर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए, या फिर आपका जो बहुत कॉमन तरीका है शिफ्ट प्लस F11, जी हाँ शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11, उसके थ्रू नई शीट इंसर्ट कर लीजिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। हमने शिफ्ट प्लस F11 प्रेस किया तो आपकी एक न्यू शीट इंसर्ट होके आ गई। इस न्यू शीट का नेम आया शीट 2। शीट 1 हमें पहले मिल चुकी थी, शीट 2 हमने और इंसर्ट कर ली। आप चाहें तो शीट को रीनेम भी कर सकते हैं डबल क्लिक के थ्रू, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास है राइट क्लिक।
तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप डबल क्लिक कर लीजिए या फिर से राइट क्लिक के थ्रू रीनेम कर लीजिए। सेम आपके पास यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा शीट इंसर्ट होगी और आपकी रिक्वायरमेंट उस शीट की नहीं है तो आप क्या करिए, उसे डिलीट कर दीजिए। आप चाहें तो रीनेम, डिलीट, इंसर्ट राइट क्लिक करके तीनों चीज़ें यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। उसी के नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो मूव और कॉपी। मूव और कॉपी मीन्स आप चाहें तो शीट को कॉपी कर सकते हैं या फिर मूव कर सकते हैं। कॉपी तो हमें समझ आ गया कि डुप्लीकेसी हो जाएगी। मूव का मीनिंग क्या होगा, हम चाहते शीट 2 शीट 1 से पहले आ जाए तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। उसी के नीचे आप देखिए प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट आपका प्रोटेक्शन का काम करेगा, यानी शीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि कोई और काम ना कर सके। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। हमने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा, जैसे ही क्लिक करा आपके पास ऑप्शन आया पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। हमने यहाँ पर क्लिक करा, 1 2 3 एंटर कर दिया। अगेन 1 2 3 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करा, अब अगर मैं इस शीट पे कुछ टाइप करने की कोशिश करती हूँ या मैं कुछ डिलीट करने की कोशिश करूँगी तो यह आपको कमांड रन करने नहीं देगा। वापस इसे अनप्रोटेक्ट करना चाहें तो आप राइट क्लिक दोबारा से कीजिए, अनप्रोटेक्ट पर जाइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए 1 2 3 एंटर करेंगे। यहाँ पर अब आप शीट पे कुछ भी टाइप करेंगे इजीली टाइप हो जाएगा। आप एक्सेल की शीट के अंदर न्यूमेरिक डेटा, अल्फ़ाबेटिक डेटा, न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिक दोनों डेटा इजीली टाइप कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्लिक करा, मुझे यहाँ पर चाहिए फॉर एग्जांपल नेम, तो हमने यहाँ पर नेम टाइप करा, हमने यहाँ पर नेम टाइप करा। नेम के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया फॉर एग्जांपल ईयर। ईयर के बाद हमने मेंशन कर दिया सेल्स। तो ये आपका हो गया अल्फ़ाबेटिक डेटा। अब नेम में हमने कुछ एम्प्लॉयज़ नेम डाले, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ नेम मेंशन कर दिए। ईयर हमने न्यूमेरिक फॉर्म में एंटर कर दिया। लीजिए आपका डेटा इनपुट हो गया। अब शीट आपकी बहुत ज़्यादा जूम आउट है, हमें जूम इन करना है। तो जूम इन करने के लिए आपको यहाँ पर जूम बार है, आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे जूम इन हो जाएगा। जूम आउट करना है, माइनस के साइन पे क्लिक करिए। अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके जूम इन जूम आउट करना है। तो ये यहाँ पर आपको जहाँ 150% लिखा है आप इस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पर आपका पैनल ओपन हो जाएगा। कस्टम में जाके आप जो भी वैल्यू टाइप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये जूम इन या जूम आउट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है शीट को इजीली आइडेंटिफाई करने का कि हम किस तरह से शीट पे काम कर सकते हैं। अब शीट हमारी यहाँ पर जो दी गई है उसमें हमें फर्स्ट कॉलम तो दिख रहा है। अब मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम रो कितनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 16,384 कॉलम्स होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं। अब आप कहेंगे हो सकता है मैम ऐसे ही बोल रहे हो, इतनी रोज है भी या नहीं। तो नेविगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज़ करेंगे। जैसे ही कंट्रोल डाउन एरो की हमने प्रेस करी तो देखिए लास्ट आपका क्या आ रहा है, 10,48,576। इसी तरह हम लास्ट कॉलम पे जाना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की हमने प्रेस करी तो आपका नेम आ गया क्या, XFD। तो ये कुछ कीज़ हैं जिनके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं शीट के अंदर। अब हम लास्ट में तो आ गए शीट की, वापस होम बटन पे यानी होम लोकेशन पे जाना है A1 सेल के अंदर। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। कंट्रोल होम करके क्या होगा, डायरेक्टली फर्स्ट सेल पे आपको जंप करा देगा। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें, हमने न्यूमेरिक डेटा इनपुट करना सीख लिया, हमने अल्फ़ाबेटिक डेटा इनपुट करना सीख लिया। तो अब हमें क्या, अगर इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहे वो कर सकते हैं, या कोई रो ऐड करना चाहिए या डिलीट करना चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। हमने इस एरिया को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके हमने बॉर्डर अप्लाई करना। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर अप्लाई मिलते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करिए, अब यहाँ जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ऑल बॉर्डर। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे आपका ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। उसी के अलावा आप चाहें तो डबल लाइन बॉर्डर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करा, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया लाइन स्टाइल पे, लाइन स्टाइल पे जाके हमने डबल बॉर्डर सिलेक्ट करा और अगेन हमने जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका बॉर्डर अप्लाई करने का। अब मुझे एक नई रो ऐड करनी है। नई रो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस। जैसे ही कंट्रोल प्लस करेंगे आपकी न्यू रो ऐड हो गई। इस रो के अंदर 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। मुझे इन तीनों को मर्ज करना है। इन तीनों को मर्ज करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं आपके तीनों सेल्स मिलके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर आप जो मर्जी हेडिंग टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ईयरली सेल्स, ठीक है, और हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी। अब हेडिंग देने के बाद हमने इसे मर्ज कर लिया था, मर्ज करके हमने इसमें हेडिंग भी ऐड कर ली। अब हेडिंग के पीछे हमें बैकग्राउंड में यानी कलर देना है। बैकग्राउंड में कलर देने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसी फॉर्मेटिंग चाहें वैसी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग को बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना वो आप चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का साइज इंक्रीज करना वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
फॉर्मेटिंग तो हमने बेसिक कर ली, हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया, हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लिया। अब मुझे इसकी अलाइनमेंट पे काम करना है। वी हैव 6 अलाइनमेंट्स इन एक्सेल। जी हाँ, हमारे पास 6 अलाइनमेंट होती है एक्सेल के अंदर, टॉप बॉटम मिडल सेंटर लेफ्ट एंड राइट, टॉप बॉटम मिडल सेंटर लेफ्ट एंड राइट। तो ये 6 अलाइनमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब अगर मैं सेल पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पर सेंटर में क्लिक करके यहाँ से सेंटर क्लिक कर दूँ, यानी सेंटर मिडल हम ले लें, तो हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर में तो कंटेंट था ही, हमने जब मिडल किया तो मिडल में तो हमें नहीं दिखा कुछ भी। तो अगर मेरी रो का साइज इंक्रीज है, मैंने यहाँ पर से इंक्रीज कर लिया ड्रैग करके, अब अगर मैं देखूँ तो प्रॉपर सेंटर ऑफ द सेल है। अगर मैं टॉप मिडल करती हूँ, ये देखो टॉप सेंटर में आ गया। अगर मैं बॉटम सेंटर करती हूँ तो बॉटम सेंटर में आ गया। तो आप अपनी हेडिंग को किस जगह प्लेस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर भी सेंटर अलाइनमेंट कर रही हूँ। सेंटर अलाइनमेंट करके हमने इसे सेंटर ऑफ द सेल कर लिया। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ पर तीनों मिल जाएंगे। उसी के अलावा आप देखिए यहाँ पर डायरेक्शन है। डायरेक्शन मीन्स आप चाहें तो इसे क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक करा, हमने इसे किया काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए ये आपका ड्रैग हो गया। वापस हटाना है, वापस क्लिक कर लीजिए, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कई बार देखते हैं आप कुछ डेटा इनपुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम मेंशन किया शालिनी शर्मा, और यहाँ पर हमने मेंशन करा टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। अब शालिनी शर्मा हमारा जो कंटेंट था वो हाइड हो गया, मुझे उस कंटेंट को शो कराना है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो रैप टेक्स्ट कर लीजिए। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा, आपका कॉलम का विड्थ इंक्रीज नहीं होगा, रो का हाइट इंक्रीज हो जाएगा और कंटेंट आपका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। ये चीज़ आप इजीली यहाँ से रैप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, अब जो फॉर्मेटिंग हमने करी है हमें नहीं चाहिए थी, हमें रिमूव करना था सिर्फ फॉर्मेटिंग को। तो कैसे रिमूव करेंगे, क्लियर पे जाएंगे, यहाँ से करेंगे क्लियर फॉर्मेट, और जो भी फॉर्मेटिंग आपने करी है वो सारी आपकी रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मेटिंग तो रिमूव होगी, लेकिन कॉलम का साइज या रो की हाइट जो हमने इंक्रीज डिक्रीज करी थी वो चेंज नहीं हुई। तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में जाके आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट जैसे ही करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना स्पेस उसको चाहिए वो उतना स्पेस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो रो हाइट पे चले जाइए, जो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना साइज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 15 मेंशन करा तो 15 आपका हो जाएगा। तो कस्टम करना है तो कस्टम पे जाके कर सकते हैं, और अगर ऑटो फिट अपने अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग वो खुद कर ले तो आप ऑटो फिट भी कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मेटिंग का कुछ पार्ट यहाँ पर अभी कवर किया। नेक्स्ट आपको डेटा क्लियर करना है, तो फर्स्ट कमांड तो आपको पता ही है डिलीट। सेकंड कमांड आप चाहें तो यहाँ से क्लियर पे जाके क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास है, या तो डिलीट की प्रेस कर लीजिए या फिर आप क्या करिए क्लियर ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए अब यहाँ तक हमारी होगी फॉर्मेटिंग। शीट 1 हमने देख ली, शीट 2 हमने देख ली। शीट 1 एंड शीट 2 पे हमारा कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यानी कॉपी की कमांड को यूज़ करेंगे, शीट 2 पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका हो गया पेस्ट। वापस आएंगे शीट 1 पे। अब ऐसे अगर हम क्लिक करके जंप करेंगे 1 बाय 1 तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो नेविगेट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। तो अगर आपको शीट को नेविगेट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। तो करके देख लेते हैं, कंट्रोल पेज अप एंड कंट्रोल पेज डाउन। इससे क्या होगा, आपकी शीट नेविगेट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमने फॉर्मेटिंग कैसे करी, हमने बेसिक चीज़ें यानी हमने शीट ऐड करना, डिलीट करना, रीनेम करना सीखा। तो अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार रहेगी, और आप अब लर्निंग की प्रोसेस पे आ चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।